बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, कब तक हम अपने मुल्क को कर्ज़ों के सहारों पे चलाते रहेंगे? कब तक हम IMF के मिरौने मिन्नत रहेंगे? कब तक हम IMF के लोन से अपनी मईशत को सहारा देते रहेंगे? हुकूमत जो हमारी आती है वो IMF के पास जाती है, वहाँ से लोन लेती है और भारी भारी कर्ज़े यहाँ पे लिए जाते हैं हमारे मुल्क की मईशत को चलाने के लिए। लेकिन क्या इतने अरसे दराज से, जितने अरसे से हम कर्ज़े ले रहे हैं IMF से, दीगर मुल्कों से हम ले रहे हैं, तो क्या हम अपनी मईशत को बेहतर नहीं कर सके? हालांकि कर्ज़ा तो इस मद में लिया जाता है कि इस वक्त हम क्राइसिस में हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, हमारी ज़राअत ज़बोहाली का शिकार है, तो हमें लोन दिया जाए ताकि हम अपना पहिया चलाएं, अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करें, हम अपनी ज़राअत को बेहतर करें और इससे हमारा सिस्टम चलेगा तो हम आपका जो कर्ज़ है वो उतार देंगे और हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ कर जाएगी। लेकिन अरसा दराज हो चुका है कि IMF के चंगल से हमारी जान क्यों नहीं छूट रही। वो IMF से जो लोन आता है हमारे मुल्क के लिए, हमारी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए, वो पैसा कहाँ चला जाता है? वो पैसा किस मद में चला जाता है? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री तो बेहतर नहीं हुई, हमारी ज़राअत तो बेहतर नहीं हुई, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सिस्टम है वो तो बेहतर नहीं हुआ। वो 75 साल से ले कर आज तक वही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। हमारी ज़राअत, हमारा एग्रीकल्चर, आज से जो 75 साल पहले हमारी पैदावार, औसत पैदावार आती थी, आज भी हमारी औसत पैदावार वही है। किसान पिस चुका है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। गैस महंगी, बिजली महंगी, टैक्स, इजाफी टैक्सेस का इजाफा, आटा महंगा, हर चीज़ तो महंगी हो चुकी है। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ये जो हम हर बार IMF के पास जाते हैं, IMF से हम लोन लेते हैं, तो वो IMF का लोन कहाँ चला जाता है? वो कहाँ खर्च होता है? हमारी इंडस्ट्री इस वक्त मुकम्मल तौर पे, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है, जिसकी वजह से हज़ारों जो वर्कर हैं, हज़ारों जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं। हमारी ज़राअत ज़बोहाली का शिकार है। हमें फर्टिलाइज़र महंगा मिलता है, हमें बिजली महंगी मिलती है, हमें पानी दस्तयाब नहीं होता। ज़राअत हमारी मुसलसल ज़बोहाली का शिकार है। तो किस तरह हम ये लोन जो लेते हैं इसको हम अदा कैसे कर सकते हैं? अदा कैसे करेंगे जब हमारी सिस्टम नहीं चलेगा, जब हमारे जो IMF हमें पैसा देता है वो प्रॉपर जगहों पे लगेगा नहीं, इंडस्ट्री पे नहीं लगेगा, हमारी ज़राअत पे नहीं लगेगा, हमारी सनतकारी पे नहीं लगेगा, दीगर हमारे शोबों में नहीं लगेगा, तो कैसे हम वो लोन अदा कर सकते हैं? कैसे हम अपनी इंडस्ट्री को सहारा दे सकते हैं? कैसे हमारी मईशत बेहतर हो? खुदा जाने कि ये पैसा कहाँ आता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है, कहाँ ये खर्च हो जाता है, आज तक इस सिस्टम की समझ नहीं आई। ऊपर से IMF की जो शराइत होती हैं वो शराइत ये होती हैं कि आप आवाम पे टैक्सेस का इजाफी बोझ डालें। हालांकि आवाम तो हर चीज़ में टैक्स दे रही है, वो तो माचिस की डिबिया है ख़रीदती है तो उस पर भी सेल टैक्स लगा होता है, वो टैक्स पे करके वो माचिस की डिबिया ख़रीदती है। वो आटा ख़रीदने जाता है उस पर टैक्स देता है, वो घी ख़रीदने जाता है उस पर टैक्स देता है, बिजली में इजाफी टैक्स लगे होते हैं, गैस में टैक्स लगे होते हैं, हर चीज़ में तो टैक्स उसको अदा करना पड़ता है। उसके बावजूद इतना हम पे कर्ज़ा, बार बार हमें IMF के पास क्यों जाना पड़ता है? क्या हमारी इंडस्ट्री बेहतर नहीं हो सकती? तो हमारे अब तक तकरीबन हज़ारों जो वर्कर हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते थे, इंडस्ट्री में काम करते थे, वो बेरोज़गार हो चुके हैं क्योंकि इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, उनको गैस नहीं मिल रही, उनको बिजली प्रॉपर नहीं मिल रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, टैक्सेस का इजाफी बोझ पड़ गया है, चीज़ें बाहर बिकती नहीं हैं। और फैसलाबाद की जो हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तकरीबन वो बंद हो चुकी है। इसी तरह दीगर जो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही थी, जो इंडस्ट्रियां काम कर रही थी, वो भी मुकम्मल तौर पे बंद होने जा रही हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह हो चुकी है और ऊपर से हुकूमत कहती है कि जो मईशत पे बात करेगा उसको उठा लिया जाएगा, उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। भाई, मईशत पे बात नहीं करेंगे तो हम क्या लोगों को बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है? ऐसे तो नहीं होता है कि बिल्ली आए और कबूतर आंखें बंद कर ले तो वो बच जाएगा, ऐसे मुमकिन नहीं है। आप ये बिल्ली और कबूतर वाला खेल बंद करें तो आवाम को जो हक़ायक़ है वो आवाम तक पहुँचने चाहिए, उनको आवाम को पता होना चाहिए कि जो अरसा दराज से हम IMF के पास जाते हैं, अरसा दराज से IMF के से हम जो लोन ले रहे हैं, वो लोन की रकम असल में जाती कहाँ है?
वो कैसे प्लान होती है, कहाँ कहाँ वो खर्च होती है, आज तक उसका किसी ने हिसाब नहीं दिया। टैक्स दे तो गरीब आदमी दे, टैक्स दे तो आम आदमी दे, टैक्स दे तो मज़दूर आदमी दे। क्या ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सियासतदान हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, जो फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, उन पे टैक्स लागू नहीं होते? उनको टैक्स देना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? तकरीबन 90% जो लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो टैक्स अदा ही नहीं करते, वो टैक्स पे ही नहीं करते, वो टैक्स देते ही नहीं मुल्क को। टैक्स भी दे तो गरीब आदमी दे, गुर्बत में मरे भी तो गरीब आदमी मरे। ये कहाँ का इंसाफ है? जो IMF से लोन लिया जाता है, कम अज़ कम उसका कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जब भी लोन आए बाकायदा तौर पे उसकी मीडिया में इशाअत होनी चाहिए कि ये इतना पैसा आया, इतना पैसा फ़लाँ जगह पे लगा, इतना पैसा फ़लाँ जगह पे लगा। उसका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं हो कि बाहर से पैसा आए तो पता ही ना हो कि लगा कहाँ है, तो आवाम पे जी टैक्सेस का बोझ डाल दें, आवाम पे टैक्स लगा दें। आवाम तो ऑलरेडी टैक्स दे दे के मर चुकी है। आवाम को तो जो आटा 50 रुपए में मिलता था किलो, आज 125 से 30 रुपए में उसको किलो आटे का मिल रहा है। घी जो उसको 150 में मिलता था, आज तकरीबन 500 में उसकी कीमत पहुंची हुई है। हर चीज़ की तो कीमतें उनमें 400 गुना उनमें इजाफा हो चुका है। तो आवाम जाए तो जाए कहाँ? लेकिन इसका पूरा पूरा हिसाब तो होना चाहिए कि IMF के कर्जदार हम क्यों बार बार होते जा रहे हैं। जो कर्ज़ा हम लेते हैं, कम अज़ कम हम उससे अपनी इंडस्ट्री चलाएं, कम अज़ कम हम उससे अपनी ज़राअत को बेहतर करें, ताकि उससे जो आउटपुट आए उसको हम बाहर बेच के तो कर्ज़ा भी अदा करें और मुल्क की मईशत को भी बेहतर करें। लेकिन ऐसा किसने करना है? सारे तो टैक्स चोर बैठे हैं, सारे सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट्स, तकरीबन 90% लोग जो है टैक्स चोर हैं। वो टैक्स अदा नहीं करते। टैक्स भी देता है तो गरीब आदमी देता है, टैक्स भी देता है तो आम आदमी देता है, क्योंकि उसी की जेब से निकलवा लिया जाता है, ज़बरदस्ती निकलवा लिया जाता है टैक्स उसकी। तो हर बार नज़ला आवाम के ऊपर ही क्यों? आवाम ही कर्ज़ों में क्यों जकड़ी जा रही है? इन्होंने तो अपनी जायदादों को मल्टीप्लाई कर लिया, इनके इनके असासे मल्टीप्लाई हो गए। जो जज, जो जर्नैल यहाँ से रिटायर्ड होता है, जो ब्यूरोक्रेट यहाँ से रिटायर्ड होता है, डायरेक्ट उसने पहले ही जायदादें बाहर बैरून मुल्क बनाई होती हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता। क्यों नहीं चेक एंड बैलेंस है इन चीज़ों पे ऊपर? वो किसने करना है? किस इदारे ने करना है? फिर ऊपर से कह दिया जाता है कि जो मुआशरत पे बात करेगा उसको उठा लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमात दर्ज कर दिए जाएंगे। ये कहाँ का कानून है? ये कहाँ का असूल? इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।